हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सोमावती अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से काम हैं जिन्हें सोमावती अमावस्या के दिन हमें नहीं करना चाहिए। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बेहद महत्व है। अगर अमावस्या सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व 2 गुना हो जाता है। यह दिन पितरों की पूजा और तर्पण के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सोमावती अमावस्या के दिन कौन कौन से नियमों के हमें पालन करना चाहिए। सोमावती अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनका तर्पण करना नहीं भूलना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय, कौवे को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन इन जीवों को पितरों का अंश मानकर इन्हें भोजन कराना चाहिए। इसीलिए इनको नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितर पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य श्राद्ध का इंतजार करते हैं। इसीलिए इस दिन सब काम करना चाहिए और इन कामों को करना नहीं भूलना चाहिए जिससे पितर तर्पण होते हैं। अगर हम इस कार्य को करना भूल जाते हैं तो पितृ जो हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन पूजा पाठ का शुभ फल मिले, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम न मानने से पूजा का फल शुभ नहीं होता है, इसीलिए नियम पूरे मानने चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों को हाथ में नहीं लगाना चाहिए। मांस मदिरा को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। सोमावती अमावस्या के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तभी पूजा पाठ का फल हमें प्राप्त होता है। सोमावती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है। इसीलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करें। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना ना भूलें। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। सोमावती अमावस्या के दिन घर में लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्रमा के मिलन का काल है। चंद्रमा मन का कारण है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह गायब रहता है। इसीलिए सोमावती अमावस्या पर कमजोर दिल वाले और अति भावुक वाले व्यक्ति किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उभरता है। सोमावती अमावस्या पर बाल और नाखून न काटे। साथ ही इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता वास करती है और घर के परिवारों में कलेश बढ़ता है। अमावस्या के दिन श्रृंगार संबंधी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। यह दिन पितरों को याद करने का होता है। ऐसे में सोमावती अमावस्या पर शिव पूजन के साथ पूर्वजों के पूजन के लिए भी करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। सोमावती अमावस्या पर किसी प्रकार का नशा ना करें, तामसिक भोजन का त्याग करें। ऐसा करने से भविष्य में दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही किसी को दूध दही का दान भी नहीं करना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि व्रती अवधि में सुई के इस्तेमाल पर परहेज
करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति के नकारात्मक सोच बढ़ जाती है और शक्तियाँ उसे अपना प्रभाव ले लेती है। ऐसे में नकारात्मक बातें नहीं सोचना चाहिए। हनुमान जी का जाप करते रहना चाहिए। अमावस के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन पितरों, पिता, दादा और घर के बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस के देवता हैं आर्यमा जो पितरों के प्रमुख है। अमावस में पितृगणों की पूजा अर्चना करके तर्पण श्राद्ध करने में सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन, रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। यह बल प्रदायक तिथि है। इस दिन रात में कहीं भी नहीं घूमना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को, नहीं तो हानि होता है। अमावस के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अमावस में दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है, इसीलिए उन दिनों, महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के अपने मन, मस्तिष्क और धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। ऐसे में नकारात्मक साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और इसी तरह की बातें करना वर्जित माना गया है। सोमावती अमावस के दिन भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहार रहना चाहिए। यह बेहतर माना गया है क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में व्रती को व्रत के दौरान तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तकिए में रुई होता है और सोमावती अमावस में रुई छूना निषेध माना गया है। कहते हैं कि गाय, कौवा, कुत्ता आदि को भोजन कराना चाहिए क्योंकि यह पितरों के अंश हैं। इसीलिए अमावस के दिन इन जीवों को भूलकर भी कष्ट नहीं देना चाहिए। घर में जो भी भोजन बनाए उसका एक हिस्सा इन जीवों को अवश्य दे। ऐसा करने से इनका अंश पितरों को प्राप्त होगा और वह प्रसन्न होंगे। सोमावती अमावस के दिन किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खासतौर पर घर में इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कहा गया है कि लड़ाई झगड़े से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए उस दिन घर के किसी भी सदस्य को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। सोमावती अमावस के दिन भूलकर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से भी आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोमावती अमावस के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है। वैसे तो किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु अमावस के दिन पितरों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे धन की हानि होती है। ऐसा करने से घर की शांति नष्ट हो जाती है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सोमावती अमावस के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें और ना करें ये सभी कार्य। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण।